तो मैं क्विकली जस्ट एक आइडिया दे दूं स्कूपस की क्या इंडेक्सिंग क्राइटेरिया है। और एक चीज जो है ये कि 1 साल में तो हो जाएगी, हो सकती है। जो सबसे बड़ा मसला होता है स्कूपस में और वेब ऑफ साइंस में कि अगर आपने प्रोसेस कर दिया, सबमिशन कर दिए और एक बार उन्होंने कह दिया कि रिजेक्ट कर दिया केस, तो आप 2 या 3 साल तक दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली स्कूपस इंडेक्सिंग के 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 मींस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एंड स्टेज 2 जो है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सिलेक्शन क्राइटेरिया है। जस्ट लाइक जेक्यू में एक जर्नल है, मैंने पेपर भेजना है। अब पेपर भेजने के पेपर पब्लिश होने के 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज ये मिनिमम रिक्वायरमेंट मींस ऑथर की गाइडलाइन के मुताबिक पेपर हो, पेज वर्ड इतना हो, ये इतना हो, वो उतना हो, फॉर्मेट, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और दूसरा क्या है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया, विच मींस वो उसको फिर वो टीम देखती है, रिव्यू कमेटी चेक करती है कि आया ये इस जर्नल की क्वालिटी ऐसी है या नहीं है। तो कोई भी जर्नल स्कूपस में इंडेक्सिंग करने से पहले ये मेक श्योर कर ले कि वो दोनों स्टेजेस पे पूरा उतरते हैं, कि सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करना काफी नहीं है। आई टॉक अबाउट व्हाट इज मिनिमम क्राइटेरिया। मिनिमम क्राइटेरिया ये कि जर्नल की जो उम्र हो वो 2 साल हो कम से कम। और अगर आपके किसी जर्नल की मिनिमम 2 साल हो चुकी है एज, तो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। सेकेंड ये कि पीयर रिव्यू होना चाहिए। थर्ड ये कि इंग्लिश वेबसाइट और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स टाइटल इंग्लिश में होने चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और भी मैं बताता चलूं कि इवन आप अगर उर्दू का जर्नल चला रहे हैं, फ्रेंच चला रहे हैं, इटालियन चला रहे हैं, वो भी स्कूपस में इंडेक्स हो सकता है। द ओनली कंडीशन ये कि वेबसाइट इंग्लिश की हो और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स वगैरह इंग्लिश के हों, रेफरेंसेस अवेलेबल हो, इथिकल स्टेटमेंट अवेलेबल हो, रेगुलर पब्लिकेशन हो, कोई इरेगुलरिटी ना हो, और ऑनलाइन अवेलेबल हो। ये 5-6 क्राइटेरिया हैं जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड हैं स्कूपस में इंडेक्सिंग करने के। अब इस मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसकी में जब ये पूरा हो जाता है, देन फिर उसके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद बाकी चीजें देखिए आती है, जर्नल की, पेपर की क्वालिटी और उसकी स्टैंडिंग। तो उसमें क्या क्या चीजें कि पीयर रिव्यू तो चलो बता दिया मैंने, पीयर रिव्यूड हो, इंग्लिश हो, पब्लिश रेगुलर बेसिस पे हो, आईसीएसएन नंबर हो, और इथिकल स्टेटमेंट अवेलेबल हो। एचईसी की अपनी भी इथिकल स्टेटमेंट है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, और अवेलेबल हो ऑनलाइन। और सिलेश जो सेकंड क्राइटेरिया है, वो सेकंड क्राइटेरिया ये कि जर्नल की तमाम पॉलिसी वाज़ेह हो और वेबसाइट पे अवेलेबल हो। तो आपकी अपनी जितनी भी रिव्यू पॉलिसी है, पब्लिकेशन पॉलिसी है, कोई फीस का प्रोसेसिंग फीस है वो पॉलिसी हो, करेक्शन पॉलिसी हो, तमाम पॉलिसी जो है, कॉपीराइट पॉलिसी हो, तमाम पॉलिसी वेबसाइट पे अवेलेबल होनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। और डाइवर्सिटी इन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिटर, हु आर दे एंड व्हाट वेयर आर दे फ्रॉम, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी एडिटोरियल टीम हो, टेक्निकली या वैसे जनरली, ये जो एडवाइजरी बोर्ड है इज आल्सो पार्ट ऑफ एडिटोरियल टीम। तो जो एडवाइजरी टीम है, एडिटोरियल टीम है, ये जो है ना ज्योग्राफिकली डाइवर्स हो, और ऑथर्स की जो पेपर्स जो आप पब्लिश करते हैं वो भी ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो उसकी, और मुख्तलिफ कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। अब अगर अब एक जर्नल है बहुत अच्छा है और फ्रीक्वेंटली कर रहा है और तमाम इथिकल गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, अगर आथर सारे पाकिस्तानी है ना, उसके चांसेस स्कूपस में जाने के ऑलमोस्ट नन है। तो ये क्राइटेरिया भी है कि जो एडिटोरियल स्टाफ है, एडवाइजरी बोर्ड है, वो भी डाइवर्स हो, यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज के हो, और आथर्स भी मुख्तलिफ कंट्री से बिलोंग करते हो। और एकेडमिक कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है उस जो जर्नल में स्कूपस के इंडेक्स होने जा रहा है, क्लियरिटी एब्स्ट्रैक्ट में है, कंटेंट क्वालिटी, अगेन ये तमाम चीज़ें जो है अगर एडिटर अपने स्टेज पे, अपने लेवल पे, अपनी टेबल पे सही कर दे, तो बाद में स्कूपस पे अप्लाई करने का उसको कोई इशू नहीं होगा। रीडेबिलिटी, लैंग्वेज फॉर्मेटिंग, ये सब क्लियर होनी चाहिए। जर्नल स्टैंडिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल स्टैंडिंग ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी जर्नल एडिटर रन कर रहा है, एडिटर या कोई भी जो अप्लाई कर रहा है स्कूपस के लिए, मैनेजिंग एडिटर, उसकी अपनी स्टैंडिंग क्या है, उसकी अपनी कितनी पब्लिकेशन है स्कूपस में। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी अपनी पब्लिकेशन स्कूपस में कितनी है, और जो पब्लिकेशन स्कूपस में है उसकी साइटेशंस कितनी है। दूसरा कि जो पेपर पब्लिश हुए हैं आपके जर्नल में, उसमें स्कूपस की पब्लिकेशन कितनी है, साइटेशंस कितनी है। बात समझ में आ रही है कि आपने बीइंग एडिटर जर्नल के पेपर पब्लिश किए हैं,
आप स्कूपस में अप्लाई कर रहे हैं, अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि बीइंग एडिटर आपकी अपनी पब्लिकेशन कितनी है स्कूपस में, दूसरा आपकी साइटेशंस कितनी है स्कूपस पेपर की, तीसरा ये कि जो पेपर पब्लिश हुए हैं आपके जर्नल में उन ऑथर की साइटेशंस उन्होंने स्कूपस जर्नल्स को किया या नहीं किया। अब इन चीजों पे आप आज से काम शुरू करेंगे तो 1 साल 1.5 साल बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप स्कूपस पे अप्लाई कर सकें। जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि ऑथर्स जो पेपर साइट करते हो वो आपके या आपके जर्नल्स को तो करें, उन जर्नल्स को भी करें जो स्कूपस इंडेक्स्ड हैं, so that when you apply for the Scopus indexing वो आपको consider करें, because from your journal their criteria, their impact will be increased. ऑनलाइन अवेलेबिलिटी, उसके बाद जो बाकी चीजें वो क्वालिटी से रिलेटेड हैं कि कंटेंट क्वालिटी क्या है। दीज आर द सम ऑफ द वार्निंग ऑफ द पुअर जर्नल्स एडिटर एंड ऑथर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। और आपको पता ही होगा कि एचईसी भी इस चीज को डिस्करेज करता है कि सेम इंस्टीट्यूट के ऑथर जर्नल में नहीं होने चाहिए, एडिटोरियल का तो होना ही नहीं चाहिए। प्लेजिज्म, पुअर फिगर, बैड ग्रामर, फ्लॉट साइंस, इन क्वालिटी या फॉर्मेटिंग सही नहीं है, पुअर होम पेज, लैक ऑफ जर्नल फोकस, और कोई स्कोप क्लियर नहीं है जर्नल का, हर किस्म के पेपर पब्लिश कर रहा है, दैट आल्सो इंडिकेट दिस जर्नल इज अ लैक ऑफ क्वालिटी। इसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन जर्नल होम पेज, एडवाइजरी बोर्ड, एडिटोरियल बोर्ड, नेशनल इंटरनेशनल सबकी इंफॉर्मेशन हो, ऑथर गाइडलाइन, पीयर रिव्यू प्रोसेस, पब्लिकेशन इथिक्स गाइडलाइन, एंड हाउ पोटेंशियल रीडर कैन गेट एक्सेस टू द फुल टेक्स्ट आर्टिकल, यानी पीडीएफ अवेलेबल हो, और जो भी पब्लिशर्स का रोल है वो भी जर्नल के होम पेज पे अवेलेबल हो। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्कूपस के सबमिशन होगा, एंड देन पहले इनिशियल स्क्रूटनी होती है एंड देन फिर डिटेल स्क्रूटनी होती है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड बाय स्कूपस, देन एम्बार्गो पीरियड कैन रेंज फ्रॉम 1 to 18 months, 2 years अप टू 5 years। यानी एक बार आपने अप्लाई कर दिया और अगर रिजेक्ट हो जाते हैं देन आप 5 साल तक या 3 साल तक, वो डिपेंड करता है कि फ्लॉ क्या आया था, रिजेक्शन क्या हुई थी, आप इतने अरसे तक दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जब अप्लाई करें या आपकी कोई टीम जो एडिटोरियल टीम जब अप्लाई करे तो केस इतना स्ट्रांग हो और इतनी अच्छी तरह उसको थॉरली प्रिपेयर्ड किया हो डॉक्यूमेंट्स को कि चांसेस ऑफ रिजेक्शन मिनिमाइज हो। ये नहीं कि बस क्राइटेरिया पूरा हो गया और अप्लाई कर दें, क्योंकि एक बार रिजेक्ट हो गए तो फिर आप 4 साल तक 5 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते दोबारा। और दिस इज अ मिनिमम क्राइटेरिया फॉर इंडेक्सिंग स्कूपस, लाइक अ यूनिक टाइटल हो, ऐसा टाइटल जो स्कूपस के डेटाबेस में अवेलेबल नहीं हो, पीयर रिव्यूड हो, इंग्लिश हो, रेफरेंस शुड बी प्रेजेंट, और रेगुलरली पब्लिकेशंस हो, इथिक्स एंड माल प्रैक्टिस स्टेटमेंट शुड बी अवेलेबल इन इंग्लिश, आईसी नंबर हो, डेडिकेटेड वेबसाइट हो, ऑथर की इंस्ट्रक्शंस हो, एम्स एंड स्कोप्स वाजे हो, जियोग्राफिक डाइवर्सिटी हो, एडिटर की भी एंड ऑथर की भी, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं साइटेड बाय स्कूपस सोर्स वो अवेलेबल हो, और वाइड एरिया ऑफ जर्नल्स के जो है सब्जेक्ट एरिया कवर करता है, और जर्नल का DOI नंबर भी हो, एंड ऑब्वियसली कंटेंट क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए।